कैपिटल स्मार्टी के न्यू एक्सेस रोड पे इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज ऑफ 15 अप्रैल 2025। आज के इस वीडियो में जो कैपिटल स्मार्टी ओवरसीज ईस्ट को नया रास्ता दिया गया है जो कि डॉक्टर एनक्लेव के अंदर से गुजरता है और डायरेक्टली जाके ओवरसीज ईस्ट को कनेक्ट करता है, उसके हवाले से बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल स्मार्टी में अगर आप किसी भी मेंबर को देखें तो जो ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक है वो सबसे ज़्यादा पोजेशनेबल था और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने विलास प्रिक्योर कर रखे थे। कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से टोटल जो था वो 2200 विलास बना के बेचे गए थे, जिनमें से 483 विलास ऐसे हैं जिनका पोजेशन आज की डेट में मुकम्मल हो चुका है और 86 विलास ऐसे हैं जिनमें प्रॉपरली फैमिलीज़ ने मूव कर दिया। अब यानी कि 86 मेंबरान जो फैमिलीज़ जो रहती हैं साइट पे, उनको कैपिटल स्मार्टी अपने विलास तक एक्सेस के लिए इंटरचेंज से उतरने के बाद जो भी आप पॉइंट देख रहे हैं कैपिटल स्मार्टी का M2 मोटरवे बनने वाला इंटरचेंज है जो आज की डेट में मुकम्मल ऑपरेशनल है। यानी इस्लामाबाद से आते हुए या इस्लामाबाद जाते हुए आपको प्रॉपरली टूल बोथ के थ्रू आप मोटरवे से यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और ये पाकिस्तान की पहली प्राइवेट सोसाइटी है जिसके पास जाती डेडिकेटेड इंटरचेंज मौजूद है विद देयर ओन नेम, यानी कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज। ये मोटरवे पे आपको प्रॉपरली लिखे हुए इसके बोर्ड भी नजर आएंगे। अगर आप इंटरचेंज से एग्जिट लेते हैं तो आप पहले डॉक्टर एनक्लेव के अंदर से गुजरते हुए आप पहले ओवरसीज सेंट्रल को एक्सेस करते थे, फिर 400 फीट रोड से एक्सेस 1 रोड से कनेक्ट होते हुए आप एग्जेक्टिव ब्लॉक से गुजरते थे, एग्जेक्टिव से प्राइम वन के सेक्टर H में से गुजरते हुए आप ओवरसीज ईस्ट में एक्सेस लेते थे जो कि रूट अराउंड कोई 4 से 5 किलोमीटर का बनता था। बट कैपिटल स्मार्टी में चूंकि यहाँ पे लिटिगेशन मौजूद थी ओवरसीज ईस्ट को डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए, तो कैपिटल स्मार्टी ने ये टेम्पररी रोड बनाया जिसकी विड्थ था 100 फुट और इसको मुकम्मल तौर पे ऐसे बनाया गया जैसे कि प्रॉपर रोड होता है। यानी कि ये रोड जो है एक्चुअली फ्यूचर में जाके 4-5 साल तक ये खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि ये टेरिटरी जो है ये गोल्फ कोर्स की टेरिटरी है और गोल्फ कोर्स के साथ ही बिल्कुल ओवरसीज ईस्ट आता है, उसकी टेरिटरी आती है। लेकिन कैपिटल स्मार्टी ने ताकि मेम्बरान को जो भी कैपिटल स्मार्टी की साइड पर रिहाइश पजीर हैं या जिन लोगों के पास यहाँ पे प्लॉट मौजूद हैं और अपने प्लॉट पे वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उनकी ईज ऑफ एक्सेस के लिए एक नया रोड करोड़ों रुपये लगा के एक नया रोड बनाया है ताकि मेंबर बासानी ओवरसीज ईस्ट में कम्युनिकेट कर सकें, यानी कि वहाँ पे बासानी जा सकें। ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है इस रास्ते को मुकम्मल तौर पे कारपेट कर दिया गया है, कुछ पार्ट्स का बाकी है। यानी कि रोड अगर आप मूव करते हैं यहाँ से तो पूरा रोड कारपेटेड है, लेकिन रोड के साइड पे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कुछ पार्ट है जहाँ पे सिर्फ अभी उस साइड ने कॉम्पैक्शन किया है, ब्लैक टॉप किया है, वहाँ पे कारपेटिंग नहीं की। मे भी इसको लेटर स्टेज भी कर दिया जाए। बट आज की डेट में अगर आप कैपिटल स्मार्टी इंटरचेंज से उतरते हैं तो विद इन लेस देन 2 मिनट्स आप कैपिटल स्मार्टी में ओवरसीज ईस्ट सेक्टर K को एक्सेस कर लेते हैं। सेक्टर K के बिल्कुल साथ सेक्टर A है और उसके बाद जो बाकी सेक्टर्स हैं उनकी एक्सेस ली जा सकती है। तो जितने भी कैपिटल स्मार्टी के मेम्बरान हैं जो आज की डेट में कैपिटल स्मार्टी की साइट पर रिहाइश पजीर हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और जो मेंबरान फ्यूचर में घर बनाना चाहते हैं स्पेसिफिकली इन कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट, उसके जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पे अगर आपका प्लॉट है, घर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और उसके साथ साथ ओवरसीज प्राइम 1 में जिन मेंबरान के प्लॉट हैं स्पेसिफिकली इन सेक्टर F, सेक्टर G, सेक्टर H, इन सेक्टर में जो मेंबरान हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाता है अपने प्लॉट की प्रॉपर लोकेशन तक एक्सेस लेने का। इस रोड की इंपॉर्टेंस बात यह भी है कि अभी कैपिटल स्मार्टी में आने वाले दिनों में, मैं जिस तरह बात की वीडियो के स्टार्ट में कि 2200 सिर्फ विलास कैपिटल स्मार्टी की मैनेजमेंट ने बना के बेचे थे। उन 2200 विलास के अलावा अभी रोड जो है डायरेक्टली जाके हैमिल्टन हिल से भी कनेक्ट होता है जहाँ पे अभी नए विलास बनाए जा रहे हैं 10 मरला, 15 मरला और 1 कनाल के। अगर आप उनमें बुकिंग के हवाले से इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अब उन विलास की एक्सेस देख लें या ओवरसीज ईस्ट की एक्सेस देख लें या ओवरसीज प्राइम 1 की एक्सेस देख लें, तीनों की एक्सेस के लिए बड़ी शानदार लोकेशन बनती है। अब बात करते हैं दोबारा उन विलास की। देखिए 2200 सिर्फ विलास बना के बेचे गए हैं जिनका पोजेशन जाहिर सी बात है अभी रेडी नहीं हुआ। आउट ऑफ दैट 483 विलास का पोजेशन रेडी हुआ है जिसमें 10 मरला, कनाल और 5 मरला के विलास शामिल हैं। कुछ विलास अभी 7 मरला के भी ऐसे हैं जिनका आने वाले दिनों में पोजेशन रेडी हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ 2025 मोस्ट प्रॉब्ली 80-90% विलास का पोजेशन आउट ऑफ 2200 हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो जब 2200 विलास का पोजेशन हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो ऐसे मेंबरान भी हैं जो खुदा के साइड पर रिहाइश पजीर होंगे और ऐसे मेंबरान भी हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करेंगे। किसी भी सूरत में उन विलास में जो भी इंडिविजुअल रहता हो, खा वो ओनर खुद हो या टेनेंट हो, उनके लिए ये रोड जो है उसकी एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी इस रोड से कनेक्ट करके मोटरवे इंटरचेंज तक आ सकते हैं और मोटरवे इंटरचेंज से आप डाउनटाउन इजीली 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में कम्यूट कर सकते हैं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट में आप 5 मिनट में कम्यूट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप डाउनटाउन में देखें तो 20-25 मिनट में कम्यूट करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन अब लेट से आउट ऑफ इस्लामाबाद कम्यूट करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने लाहौर जाना है, फैसलाबाद जाना है, सरगोदा जाना है या किसी भी शहर में जाना है, आपने डाउन द लाइन इस्लामाबाद से निकल
के किसी भी तरह मूव करना है तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब ओवरसीज़ ईस्ट में जब ये 2200 विलाज, उसके साथ साथ जो कमर्शियल हैं, उसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं, जो अमेनिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे स्कूल भी हैं, यहाँ पे कॉलेज भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, कि लेट से जी आसपास के इलाके में यानी कि मोटरवे के अपोजिट साइड पे कुछ गाँव हैं, वहाँ पे लेट से किसी बंदे को इमरजेंसी होती है, तो इमरजेंसी की सूरत में भी इस रोड को इस्तेमाल करते हुए, इस रोड से एक्सेस लेते हुए साइट पे आ सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो मेम्बरान की तरफ से अक्सर पूछा जाता है, कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरह जिस तरह ओवरसीज ईस्ट को डेवलप किया गया है, बाकी जो सेक्टर हैं जिसमें आपका ओवरसीज सेंट्रल है और ओवरसीज प्राइम है, वहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट कब होगी, वहाँ पे इस तरह का पोजेशन कब आएगा। ओवरसीज सेंट्रल में देखें तो 60-70% प्लॉट डिलीवर्ड है, लेकिन वहाँ पे अभी कोई अमेनिटी नहीं है। यानी अमेनिटीज से मुराद है कि वहाँ पे आपको प्लॉट तो मुकम्मल मिलता है, अमेनिटीज में आपका नियर बाय स्कूल होता है, आपका नियर बाय कॉलेज होता है, नियर बाय हॉस्पिटल होता है, घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे, नियर बाय पार्क्स होते हैं, उसके साथ साथ कैश एंड कैरीज होती हैं, आपको कमर्शियल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उस तरह की फैसिलिटीज़ ओवरसीज सेंट्रल में अभी तक नहीं बनी, ना कि इस तरह की फैसिलिटीज़ कोई आपको ओवरसीज प्राइम 1 में नजर आती हैं। बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा एक बड़ी बिल्डिंग है 10 कनाल की, इसका नाम है लेक व्यू हाइट्स। इस बिल्डिंग में अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको तमाम कमर्शियल की एक्टिविटीज़, अगर आपने ग्रॉसरी करनी है तो आपके लिए ग्रॉसरी स्टोर मौजूद है, अगर आपने हेयर कट करवाना है तो आपके लिए हेयर कट की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, अगर आपने बैंक को इस्तेमाल करना है तो यूबीएल बैंक और एचबीएल बैंक की ऑलरेडी ब्रांचेस साइट पे ऑपरेशनलाइज हो चुकी हैं। अगर आपने साइट पे लेट्स से फास्ट फूड को एंजॉय करना है या फाइन डाइनिंग को एंजॉय करना है तो फाइन डाइनिंग के लिए ऑफ टू के नाम से एक रेस्टोरेंट है जो बनाया गया है, ऑपरेशनलाइज हो चुका है 12 अप्रैल 2025 का। उसके अलावा एक यहाँ पे फास्ट फूड के लिए भी एक रेस्टोरेंट मौजूद है, उसके साथ स्टेशनरी स्टोर, उसके अलावा टाइल्स के लिए या जिस तरह डिफरेंट तरह की अमेनिटीज़ होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको इस कमर्शियल प्लाजा के अंदर मिलती हैं। अगर बात करें नियर बाय जो जिन मेम्बरान को यहाँ पे पोजेशन मिला है, जिस तरह आपको देख रहे हैं सेक्टर के में भी आई थिंक कोई ना करते हुए 10-12 घर तो बन रहे हैं। इन घरों में देखें, इस एरिया में देखें तो आपको सामने ग्राउंड्स भी नजर आ रहे हैं, जो आपको फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, या इस तरह के डिफरेंट ग्राउंड्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और जो इंटरचेंज के साथ साथ इस पे जो गोल्फ कोर्स पे काम हो रहा है, यानी गोल्फ कोर्स की जो कम्युनिटी है उसको जिस तरह डेवलप किया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद सालों के दौरान ये एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होगा डाउनटाउन इस्लामाबाद की, रावलपिंडी इस्लामाबाद की आबादी के लिए। जितने भी लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं वो डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी को कंसिडर कर सकते हैं कि पाकिस्तान की पहली सोसाइटी ऐसी है जिसका मोटरवे M2 पे आपको इंटरचेंज मिलता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की पहली सोसाइटी है जिन्होंने 5 से 6 साल के अंदर साइट पे 80,000 कनाल का रकबा डेवलप कर दिया है। पहली सोसाइटी है जिस पे आपको साइट पे यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस मिलते हैं। आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद छोड़ें, पाकिस्तान में आपको बहुत ही शायद ही इक्का दुक्का रेयर को सोसाइटी हो, जैसे बैरियटन कराची है, वहाँ पे आई थिंक रिफ़ा हॉस्पिटल है, रिफ़ा कॉलेज है, गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद है, वहाँ पे रिफ़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा शायद ही कोई, इवन तो DHS को देख लें, कराची से लेकर लाहौर तक जितने DHS हैं, आपको किसी DHS में यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। कैपिटल स्मार्ट की साइट पर 4 यूनिवर्सिटीज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। तो जिन भी मेम्बरान ने कैपिटल स्मार्ट में प्लॉट खरीद रखे हैं या आने वाले दिनों में खरीदने को कंसिडर कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो आज की डेट में प्रोक्योरमेंट कर लें, क्योंकि अभी कैपिटल स्मार्ट की उस तरह से ब्रांड वैल्यू नहीं बनी, यानी कि जिस तरह से कैपिटल स्मार्ट ने डिलीवर किया है, अनफॉर्चुनेटली कैपिटल स्मार्ट उसको उस तरह से मार्केट करने में नाकाम रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब ये बहुत ज़्यादा आबादकारी होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑपरेशनलाइज होती है तो जाहिर सी बात है उस यूनिवर्सिटी में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने पढ़ने आना है, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है पाकिस्तान में, न्यू टेक का सबसे बड़ा कैंपस होगा। तो जब लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस है नमल, फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, फिर GK है, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, उसका प्लॉट है। जब वो लोग यहाँ पे पढ़ने आएंगे तो डेफिनेटली उनको वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो इससे पहले आपको किसी और सोसाइटी में देखने के लिए नहीं मिलती। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।